जय सिया राम भाइयों एवं बहनों। हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल दादी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप भी भगवान राम की कृपा से स्वस्थ एवं ठीक होंगे। भगवान राम से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, ठीक रहें। कल के वीडियो में दोस्तों मैंने तुलसीदास जी द्वारा संतों की वंदना के बारे में बताया था। उसमें तुलसीदास जी ने संतों की वंदना की थी, ऐसे संतों की वंदना की थी जिसकी महिमा का बखान करते हुए ब्रह्मा, शंकर, कवि, ब्राह्मण जो भी हैं संकोच करते हैं। तो ऐसे संतों की वंदना करके तुलसीदास जी राम के चरणों में प्रीति और प्रेम मांगे थे। अब आगे की चौपाई में तुलसीदास जी दुष्टों की वंदना किए हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि तुलसीदास जी ही एक ऐसे कवि हैं जो कि दुष्टों की वंदना किए हैं। कोई भी संत, कोई भी कवि अभी आज तक देवी देवता ब्राह्मण सबकी वंदना किया है, संतों की वंदना किया है, लेकिन दुष्टों की वंदना किसी ने नहीं की है। लेकिन रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि तुलसीदास जी दुष्टों की भी वंदना किए हैं। अब दुष्टों की वंदना में बहुत सरल हृदय से, पवित्र मन से दुष्टों की वंदना किए हैं। अब ये आगे वाली चौपाई में मैं आपको बताऊंगी। ये चौपाई इस प्रकार है। बहुरी बंद खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुआए। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुआए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब इस चौपाई में तुलसीदास जी ने सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम किए हैं और कहे हैं कि बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के ही दुष्ट जो होते हैं सज्जन लोगों को दुख देते रहते हैं, और सज्जन लोगों को दुख दे करके उनको खुशी मिलती है। और अगर सज्जन लोग अगर दुष्टों की भलाई भी करें, उनके प्रति अगर अच्छा काम भी करें, तब भी दुष्ट किसी के नहीं होते हैं। तब भी वो उनको परेशान करेंगे, तंग करेंगे, उनका अहित करेंगे, हित कभी नहीं करेंगे। और वो दूसरे की भलाई में, दुष्ट ऐसे होते हैं कि अगर दूसरे की भलाई होती है, दूसरे का हित होता है, तो उनको बहुत दुख होता है। और किसी का अगर अहित हो रहा है, किसी का कोई काम बिगड़ रहा है, तो इसमें वो खुशी होते हैं। ऐसे दुष्टों को तुलसीदास जी प्रणाम किए हैं। आगे है, हरिहर जस राकेश राहु से, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। परहित घृत जिन के मन माखी। इस चौपाई में तुलसीदास जी बताते हैं कि दुष्ट लोग इतने दुष्ट प्रकृति के होते हैं कि वो दूसरे के अहित करके अगर उनको अपना शरीर त्यागना भी पड़े तो अपना शरीर भी त्याग देंगे। इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे एक घी है, घी अच्छा घी है, और बना बनाया काम, अगर किसी सज्जन व्यक्ति का कोई बना बनाया काम है तो उसको बिगाड़ने के लिए वो अपने किसी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि बना बनाया घी है और मक्खी क्या है, उसमें गिर के खुद मर जाती है और पूरे घी को खराब कर देती है। तो उसी प्रकार से जो ये दुष्ट लोग होते हैं, सज्जन का बना बनाया काम बिगाड़ने के लिए वो अपने को किसी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने शरीर को भी गंवा सकते हैं। तेज कृषाणु
रोष महिषेषा तेज कृशानु, रोष महिषेषा अघ अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत सम, उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, पर अकाज लगु तनु परिहरही, जिमिहि में उपल कृषि दलिगरही। बंदऊ खल, बंदऊ खल जस शेष सरोषा, असहस बदन बर नई पर दोषा, सहस बदन बर नई पर दोषा। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु होती है और खेत में ओले गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फसल को नष्ट कर देते हैं, खेती को नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से दुष्ट लोग जो होते हैं वो दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं, वो अपना किसी हद तक अपनी हानि कर सकते हैं। जैसे ओला नष्ट हो जाता है पानी में गल करके, उसी तरह से वो अपना शरीर भी गला देते हैं, लेकिन इसी में उनको खुशी मिलती है। अब आगे का ये है चौपाई, ये है कि पुनि प्रणमऊ पृथु राज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। पुनि प्रणमऊ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम, बहुरी शक्र सम बिनऊ तेहि, असंतत सुरा नीक हित जेहि, संतत सुरा नीक हित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, बचन वज्र जेहि सदा पियारा, असहस नयन पर दोष निहारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खलरी, जानि पानि जुग जोरी जना, बिनती करई सप्रीति सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। अब इस दोहा में तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों की यह रीति है, दुष्टों का यह स्वभाव है कि उनके वो चाहे शत्रु हों और चाहे मित्र हों, उनका वो उनके शत्रु भी रहेंगे तो उनका भी कोई अच्छा काम होगा तो वो उनको देख करके जलेंगे, और उनका अगर कोई शत्रु हो मित्र हो कोई भी हो, अगर उनका कोई अच्छा काम होता है, उनका कोई भला काम होता है तो उनको देख करके जलते हैं। ऐसे दुष्टों से तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वंदना करते हैं कि ऐसे लोग भी जो हैं वो हमको भगवान के राम के चरणों में प्रीति दें, प्रेम बढ़ाएं। आगे की चौपाई है, मैं अपनी दिसी कीन्हि निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा। मैं अपनी दिसी कीन्हि निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा। बायसी पलियहि अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा, होई निरामिष कबहु की कागा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे दुष्टों को मैंने बहुत प्रणाम किया है, ऐसे लोगों को भी मैंने प्रणाम किया है कि क्या अभी विचार करिए कि क्या ये हमको कभी
आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कौवे को आप कितना हो प्रेम से पालिए, लेकिन वो क्या अपना स्वभाव छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। उसका स्वभाव है मांस खाना, तो वो मांस खाएगा। उसी प्रकार से दुष्ट लोगों का प्रकृति है दुष्टता करना, तो वो कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। बंदउ संत असज्जन चरना, दुख प्रदउ भय बीच कछु बरना। बंदउ संत असज्जन चरना, दुख प्रदउ भय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। मिलत एक दुख दारुण देहि। अभी इस चौपाई में तुलसीदास जी संत और असंत दोनों की वंदना किए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत और असंत दोनों के बिछुड़ने पे हमको कष्ट होता है। संत के मिलने से हमको, संत और असंत के बिछुड़ने से हमको दुख होता है। संत जब हमसे बिछुड़ता है तो हमको दुख होता है कि वो हमको भक्ति देता था, हमको अच्छे राह पे चलना सिखाता था, सत्संग करता था, उससे हमको अच्छे अच्छे गुण मिलते थे। तो जब संत बिछुड़ता है तो हमको बहुत कष्ट होता है। और असंत जब हमसे मिलते हैं तो हमको तब दुख होता है। मैंने गलत कहा, संत के बिछुड़ने से हमको कष्ट होता है और असंत के मिलने से हमको कष्ट होता है, हमको दुख मिलता है। अब असंत जब मिलते हैं, दुष्ट लोग जब मिलते हैं, तो उनकी प्रकृति है दुष्टता करना, तो दुष्टता करेंगे तो उससे भी हमको कष्ट होगा। तो लेकिन वो ये सब देखते हुए भी सब वो संत और असंत दोनों से हाथ जोड़ करके वंदना किए हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कली मल सरि व्याधु। गुण अवगुण गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भलो पलाई पैलहि, लहहि निचाई नीच। सुदा सराई अमरता, गरल सराय ही नीच। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। उपजहि एक संग जग माही। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में, संसार में संत और असंत एक साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन संत का गुण है दूसरों को सुख देना। संत के स्पर्श से हमको सुख मिलता है और असंत के स्पर्श से हमको हमेशा दुख मिलता है। इसका उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया है कि जल में कमल और जोंक दोनों रहते हैं, लेकिन कमल क्या है? कमल हमको सुगंध देता है, उसके स्पर्श करने से हमको सुख मिलता है। और जोंक को स्पर्श करिए तो आपको सीधे खून पीने लगता है। तो उसी तरह से जो साधु रहते हैं, जो संत रहते हैं, उनका स्पर्श हमको सुख देने वाला रहता है, और जो असंत होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनका स्पर्श हमको दुख देने वाला होता है।
अब आज की वीडियो में बस आज इतना ही। आगे के वीडियो में हमारा सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो भी गलती सही हो, और लाइक करिए। जय सिया राम।